नमस्कार, मेरा नाम है सुदीप्ता और हैप्पी हार्ट 1111 चैनल में आपका सभी का स्वागत है। और आज मैं फिर से आई हूँ एक नया टॉपिक और नया वीडियो लेके टू चेंज योर माइंडसेट सो दैट यू कैन क्रिएट अ बेटर लाइफ। सो टुडेज टॉपिक इज ऑल यू नीड इज एन एनिमल फ्रेंड टू ब्राइटन अप योर डेज। आई रिपीट, ऑल यू नीड इज एन एनिमल फ्रेंड टू ब्राइटन अप योर डेज। अब चलिए डिटेल में इसको समझेंगे, पर उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा इसके बारे में, इस टॉपिक से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो मैं बताना चाहूँगी। क्योंकि आप ये ना सोचें कि मैं सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ या आपको कुछ ऐसी चीज़ सजेस्ट कर रही हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं करी है। मेरे पास एक डॉग था जिसका नाम लकी लकी था और वो मेरे साथ 17 ईयर्स तक था। मतलब बचपन से ही था, तो वो आप सोचें कि मैं एक तरह से बड़ी ही उसके साथ हुई हूँ। ही वॉज मोर लाइक अ सिबलिंग टू मी। और उसके बाद अभी मेरे पास एक स्ट्रे डॉग है। मतलब वो मेरा पेट तो नहीं है, वो मेरी पेट तो नहीं है, वो शी इज़ अ शी डॉग एंड हर नेम इज़ कैरमल और कैरी। एंड अ स्ट्रे कैट, ही कैट और मेल कैट, इसका नाम मैंने रखा है टेडी। अब उन दोनों को मैं खाना वगैरह, प्यार वगैरह करती हूँ, पानी देती हूँ, खाना देती हूँ। दैट्स ऑल आई हैव द कनेक्शन विद देम, बट दे फील लॉट ऑफ कनेक्शन विद मी, दे फील दैट लव फ्रॉम मी एंड दैट इज़ द रीज़न दे लुक अप टू मी फॉर देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स एज फूड एंड वाटर एंड पेटिंग देम एंड लविंग देम। अब अगर मैं लकी की बात करूँ तो लकी 17 ईयर्स तक था मेरे पास। और उसने मेरे को, जो मेरे घर में टर्बुलेंस, जैसे हर किसी के घर में कुछ ना कुछ सिचुएशन रहती है, वैसे मेरे घर में भी काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह रहती थी। पेरेंट्स के आपस में कुछ ज़्यादा बनती नहीं थी। बट उस फेज़ में, और सिर्फ पेरेंट्स की नहीं, इनफैक्ट मैं आधा अपना मेरा बचपन जो है जॉइंट फैमिली में हुआ है, बीता है। तो वहाँ पे भी बहुत मतलब ऐसे क्योस, कन्फ्यूजन और क्वारल्स वगैरह चलते ही रहते थे। बट उस ग्रोइंग स्टेज में, या कहूँ कि बहुत ही क्रूशियल स्टेज ऑफ माई लाइफ एज अ किड, where I was transitioning from being a kid to a teenager to a youngster. तो लकी ने बहुत हेल्प किया मेरे को एक डेवलप्ड पर्सनालिटी बनने में। एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अगर योगदान जाता है तो लकी को जाता है। क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी, मतलब मुझे याद भी नहीं, मैं 5th स्टैंडर्ड में थी या 6th जब वो मुझे मिला था। और मैंने उसकी केयर, क्योंकि मेरे को बहुत डांट मार पड़ी थी जब वो आया था, तो घर में उसको रखने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। और फिर मैंने कहा था नहीं, मैं इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। सो उसकी क्लीनिंग से लेकर, उसको घुमाने से लेकर, उसको फीड कराने से लेकर, उसको वैक्सीन के लिए अकम्पनी करने से लेकर, सब कुछ में मैं अपना जितना मुझसे उस एज में हो सकता था मैंने किया। तो मैं काफ़ी अर्ली एज में, मतलब इट वॉज लाइक मोर लाइक प्लेइंग अ मदर, रोल ऑफ अ मदर, बिकॉज आप पेट रखते हो तो आपको उसको बिल्कुल बच्चे की तरह बड़ा करना पड़ता है। सो आई वॉज, माई इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज बेटर देन अदर पेयर ग्रुप इन माई, मतलब इन माई पेयर ग्रुप। और मैं रिस्पॉन्सिबल हो रही थी, और उससे बेटर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की और डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस को समझ रही थी उस दौरान। और बहुत सारे मतलब ऐसे एडवांटेजेस। और हाँ, मैं ज़्यादा खुश रहती थी, और कुछ भी लाइफ में जो भी हो रहा था उससे मैं जल्दी बाउंस बैक हो पाती थी नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि उसके साथ टाइम स्पेंड करके मैं हमेशा खुश और फन लविंग। क्योंकि एक तो नॉटी डॉग था, बहुत ही नॉटी डॉग, बहुत ही हाइपर एक्टिव डॉग। तो घर में कोई कैसे भी मुंह बना के बैठा है, क्या कुछ भी सिचुएशन है, उसके साथ आके मैं हमेशा, मेरा माइंड अपलिफ्ट हो जाता था, मूड अपलिफ्ट हो जाता था। तो जैसे होता है ना, कहीं के घर में एक बदमाश बच्चा होता है, तो कुछ भी हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसे बोलता रहेगा बीच बीच में, जिससे आपको हंसी आती रहेगी या आप खुश होते रहेंगे उसकी एक्शंस को देख के। तो वही मेरे लिए उस तरीके की हेल्प, या कहें इमोशनल स्टेबिलिटी, मेरे डॉग ने मुझे प्रोवाइड की है अपने उस यंग टाइम में, जब काफ़ी कुछ केओटिक सिचुएशंस थी मेरे आसपास, जो कि एल्डर्स की क्रिएटेड थी ऑब्वियसली। तो सोचिए, एल्डर्स नहीं समझ पा रहे हैं एक बच्चे की मनोस्थिति को या उसकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, बट वहीं एक डॉग, एक पेट उसकी लाइफ में आ जाता है, तो वो उस वॉइड को कहीं ना कहीं फुलफिल कर पा रही है वो बच्ची, यानी वो बच्ची उस समय मैं है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी अगर ऐसा है कि आप लोनली फील करते हैं, आप अनलव्ड फील करते हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, आपको लगता है कोई आपको समझता नहीं है, आप जो है नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, तो इस केस में बहुत अच्छा एक जो एड है वो एनिमल्स है। एनिमल्स में बर्ड्स भी आ जाता है। अब मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप एनिमल्स की केयर नहीं कर सकते और आपके पास टाइम नहीं है, और आप कहीं से एक डॉग या कैट या जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो उठा के ले आते हैं जस्ट बिकॉज टू सेटिस्फाई योर, टू फिल दैट वॉइड इन यू, या अपने स्वार्थ के लिए। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बर्ड्स के लिए बर्ड फीडर या खाना दे दीजिए उसको, एक थाली कटोरी में या जो भी है, उसके लिए पानी रोज़ चेंज कर दीजिए बर्ड्स के लिए, ठीक है। एनिमल स्ट्रे डॉग है, स्ट्रे काऊ है, तो उनको खाना वाना दे दीजिए, ठीक है। स्ट्रे कैट है तो उसे खाना दे दीजिए, उसको थोड़ा प्यार कर लीजिए, उससे थोड़ी बैठ के बातें कर लीजिए, तो आप अपने आप ही अच्छा फील करेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप एक पेट ला के रखेंगे ज़बरदस्ती का, क्योंकि कई लोग ये बहुत बड़ा पाप करते हैं कि उनके पास ना तो टाइम होता है, ना उनकी नीयत होती है, ना उनको कुछ आता है।
कि कैसे पेट्स की केयर करनी, क्योंकि मेरे खुद के घर में एक ऐसा मैंने देखा था बड़े होते मतलब छोटे मतलब जब मैं एक बच्ची थी और मैं बड़ी हो रही थी कि एक के बाद एक पेट लाते जा रहे थे और उनकी बहुत दुर्गति होती थी। मतलब उनको ना ढंग से खाना दिया जाता था, ना उनको ढंग से उनकी उनका पालन पोषण, ना उनकी केयर, और जस्ट बिकॉज़ एक रखवाली करवानी है इसलिए कुत्ता पाल लिया। या हमको जो है अपनी लाइफ में थोड़ा किसी भी स्वार्थ के लिए कुछ क्यूट सा चाहिए तो आप एक कुछ पपी ले आए, किटन ले आए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप बस उनको थोड़ा खाना-वाना दे दीजिए, उनकी मलहम पट्टी कर दीजिए या उनको डॉक्टर तक ट्रीटमेंट करवा लीजिए। आपके यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होंगे, उनको वहाँ पे दिखवा दीजिए। तो उतना भी आप करेंगे तो उसमें भी उनकी बहुत हेल्प हो जाती है। और जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन आप जानते हैं कि इतना वी आर एक्सप्लोडिंग लाइक एनीथिंग, तो हमने धरती का कोई चप्पा-चप्पा नहीं छोड़ा है जहाँ हमने अपने घर नहीं बसाए, फैक्ट्रीज़ नहीं बनाए, या फिर जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर और जंगल हमने क्रिएट करी है इस अर्थ में, तो बेचारे कहाँ पे ये हंट करेंगे अपने लिए फूड, या कहाँ पे वो घर ढूँढेंगे या अकेलापन ढूँढेंगे। तो अब ये हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि एटलीस्ट लीस्ट से लीस्ट उनको खाना-पानी तो हम प्रोवाइड कर दें, ताकि इससे आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। पहली बात तो एफर्टलेसली आप ब्लिसफुल, हैप्पी, पीसफुल फ़ील करते हैं। आपको किसी थेरेपी सेंटर या होता है ना, इधर-उधर रिट्रीट सेंटर्स में लोग जाते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए। आप 15 मिनट्स रोज़ के एनिमल्स के साथ तो स्पेंड करके देखिए। ऑटोमैटिकली आपके जो अंदर एंडोर्फिन्स हैं, सेरोटोनिन है, जितने भी अच्छे हैप्पी हार्मोन्स हैं रिलीज़ होने लगेंगे। और एट द सेम टाइम आप गुड कर्मा कर रहे हो, यू आर एडिंग टू दैट बैलेंस ऑफ गुड कर्मा, बिकॉज़ एज़ ह्यूमन्स यू हैव हायर इंटेलिजेंस एंड यू कैन थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म एंड एवरी क्रीचर। अब जैसे मतलब तुम्हारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी हो जाती है, डेवलप हो जाती है, क्योंकि कैट्स की नीड अलग है, डॉग्स की नीड अलग है, उन दोनों का टेम्परामेंट अलग है, बर्ड्स की नीड्स अलग है, उनका टेम्परामेंट अलग है। तो आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाते हैं, आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है आपकी पर्सनैलिटी का, और अपनी निजी रिलेशंस यानी पर्सनल रिलेशंस में भी आप बहुत अच्छे होते हो, क्योंकि आप ज़्यादा कंपैशनेट हो जाते हो। अभी आप उस क्रिएचर को समझ पा रहे हो जो बोल भी नहीं सकता, जिसकी कोई भाषा नहीं है। तो ऑब्वियसली जो लोग सारा दिन चैटर बॉक्स की तरह ये वो बोलते हैं, तो मतलब बहुत कुछ बोलते हैं, बट हालांकि उनके मीनिंग्स, उनके असली असली जो इंटेंशंस होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो उनको भी आप बेटर समझ पाते हो। तो इस तरीके से यू कैन ऑल यू नीड इज़ एन एनिमल टू ब्राइटन अप योर डेज। और जहाँ आधे यंगस्टर्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स, फ्रेंड्स का एक बड़ा क्राउड और ये सब ढूंढ रहे हो, अगर आप एनिमल्स के साथ थोड़ा कंपैशनेट होके देखो, उनकी थोड़ी मदद करके देखो, थोड़ा उनको फीड करो, उनको प्यार करो, प्यार से बातें करो, आप अपने आप देखेंगे आपको कोई ये फालतू की अननेसेसरी अननेसेसरी इसलिए बोलूँ क्योंकि आजकल के टाइम में रिलेशंस ज़बरदस्ती के बनाए जाते हैं फॉर स्टेटस, क्योंकि सबके पास है तो मेरे पास भी इतने 10 फ्रेंड्स होने चाहिए, इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, इतने गर्लफ्रेंड, इतने बॉयफ्रेंड्स होने चाहिए, तो वो जेन्युइन नहीं है आपके, वो ज़बरदस्ती। उससे बेटर है कि आप एनिमल्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उनकी हेल्प करो, तो आपको ऑटोमेटिकली वो ब्लिस, वो लव वाली फीलिंग फील होगी। So I hope you got the point, and please like this video, share it with whoever is feeling lonely currently and need some way out of that loneliness and that void or that stress that they're feeling in their life. And comment what is your, आपके इसके बारे में क्या विचार है कि एनिमल्स का एक इंसान की लाइफ में क्या रोल है। आफ्टर ऑल गॉड ने कुछ भी ऐसा तो नहीं बनाया जो हमारे काम का ना हो, किसी ना किसी तरीके से हर चीज़ हमारे किसी ना किसी काम की होती ही है, उसका कुछ रीज़न होता है। सो इन द सेम मैनर इट इज़ सेम विद द एनिमल्स ऑल्सो। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हैप्पी हार्ट 1111 चैनल को, और हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑल माय न्यू वीडियोस सो दैट यू कैन चेंज योर माइंडसेट एंड क्रिएट अ बेटर लाइफ। मैं आपसे लेती हूँ अभी के लिए विदा, और मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी माइंड चेंजिंग टॉपिक के साथ, ताकि यू कैन क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ। थैंक यू।